नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी न्यूज के इवनिंग बुलेटिन में। और चर्चा करेंगे राजनीति की। और राजनीति में सबसे ज्यादा फोकस रहेगा सिरसा जिला और उसके बाद हरियाणा। तो उसमें हरियाणा की अगर बात करें तो आज राहुल गांधी कांग्रेस नेता है, उनकी दो रैलियां थी असंध और बरवाला में। और रैली के अंदर उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि अग्निवीर योजना शुरू करके सरकार ने जवानों से पेंशन और शहीद का दर्जा छीन लिया है, और कांग्रेस आएगी तो किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे आएंगे। इस तरह की बातें करके वो अपना जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस पार्टी का, उसको दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर सरकार बनाती है तो उस मैनिफेस्टो के आधार पर कार्य करेगी। इससे पहले कल देश के प्रधानमंत्री का भी हरियाणा के अंदर कार्यक्रम था, कई जगह पर उनका भाषण था और वो भी अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे थे। इसके अलावा एक दूसरा बड़ा मुद्दा है कंगना रनौत को लेकर। कंगना रनौत का जो बयान था, 2 दिन पहले का बयान था, उसमें उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो 3 काले कानून जो रद्द करवाए थे वो वापस लागू हो जाने चाहिए, करने चाहिए। और उनके बयान के बाद में हालांकि बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया था और उस बयान से अपने आप को दूर रखा था। उसके बाद में हालांकि कंगना ने माफी भी मांग ली, लेकिन अब किसान आंदोलन जो है वो तेज हो चुका है। और अभिमन्यु कोहाड़ किसान नेता है, उन्होंने कहा कि कंगना इस तरह की फिजूल की बातें वो लगातार करती रहती है, ऐसे में उनकी बात का खुद उनकी पार्टी ही कोई वैल्यू नहीं समझ रही है, तो ऐसे में उनकी बात पर गौर करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली का एक मामला फिर जो है वो मुद्दा बन चुका है। दरअसल देवेंद्र बबली के कार्यकर्ताओं का वहाँ के जो किसान है उनके साथ एक झड़प, एक टाइप की जुबानी झड़प इसको हम कह सकते हैं, वो हो गई थी गांव नड़ैल के अंदर। 2 दिन पहले का ये मामला है। गांव नड़ैल के अंदर देवेंद्र बबली का प्रोग्राम था, लेकिन वहां पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया था, उसकी वजह से वह कार्यक्रम रद्द हो गया था। तो ऐसे में देवेंद्र बबली के समर्थकों ने कहा कि यह जो है कार्यक्रम रद्द कर दिया वो गलत किया है, इसके लिए किसानों को या तो माफी मांगनी चाहिए या फिर नड़ैल गांव के गुरुद्वारे के अंदर जो 11 लाख रुपए दिए गए हैं वो वापस करने चाहिए। तो उसके इस जो बयान था, इसके जो देवेंद्र बबली के जो समर्थकों की ये जो टिप्पणी थी, इसको सीरियस लिया वहां के किसानों ने और एक पंचायत बुलाई। और पंचायत में यह फैसला लिया गया कि या तो देवेंद्र बबली खुद आकर वो माफी मांगे किसानों से, या फिर वो 11 लाख का चेक उन्होंने काट दिया और उन्होंने कहा कि ये 11 लाख रुपए जो गुरुद्वारे में दिए थे वो हमें वापस लौटा देंगे। तो ऐसे में अब देवेंद्र बबली की तरफ से इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन एन चुनावी मौके पर इस तरह का जो एक माहौल बना हुआ है, इससे कहीं ना कहीं देवेंद्र बबली को नुकसान होने की आशंका है। इसके अलावा आज चुनाव आयोग की तरफ से आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना के मामले में 3 प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया गया है, जिसके अंदर पुनाना से कांग्रेस प्रत्याशी इलियास मोहम्मद को जनसभा में लोगों को नोट बांटने के मामले में नोटिस भेजा गया है। वही निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान को तय साइज से बड़े होल्डिंग लगाने के मामले में नोटिस दिया गया है। वहीं फिरोजपुर जिरका से कांग्रेस प्रत्याशी मामन खान को विवादित भाषण के मामले में नोटिस दिया गया है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग पूरा सीरियस है, और जब भी कोई चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघना अगर कहीं होती है तो चुनाव आयोग की तरफ से उनको नोटिस दिए जाते हैं। और अब नोटिस में क्या कुछ रिप्लाई होगा वो जो है वो 24 घंटे का 48 घंटे का वक्त दिया गया है, वो क्या कुछ रिप्लाई करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। अब बात कर लेते हैं सिरसा की। तो आज सिरसा के अंदर अभय सिंह चौटाला के कार्यक्रम थे गोपाल कांडा के पक्ष में। एलनाबाद विधानसभा से अभय सिंह चौटाला चुनाव मैदान में है, लेकिन आज उनके जो कार्यक्रम है वो सिरसा विधानसभा क्षेत्र के गांव नेजिया खेड़ा से शुरू हुए थे। अली मोहम्मद चाडीवाल, सवाला सेकंड, कैरावाली, नहराना, नारायण खेड़ा, गदली, डिंग, जोधका, शेरपुरा, ताजिया खेड़ा, कुसुम्बी, कंवरपुरा और
फूलका के अंदर उन्होंने गोपाल कांडा के लिए वोट मांगे और कहा कि आने वाला समय जो है वो इनेलो बसपा गठबंधन व हलोपा का जो है वो रहने वाला है और सरकार हम बनाएंगे, इसलिए यहाँ से जो है गोपाल कांडा को चुनाव जिताना जरूरी है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास तो खुद का कैंडिडेट भी नहीं है। करीब 20 लोगों ने 20-20 हजार रुपए देकर अपना वहां पर टिकटार्थी बने थे कांग्रेस पार्टी में, लेकिन उन सबको दरकिनार कर दिया और उनकी पार्टी के प्राथमिक मेंबर भी नहीं था और उसको टिकट दे दी गई। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस के पास तो अपने प्रत्याशी भी नहीं है। तो ये अभय सिंह चौटाला की तरफ से आज ये कटाक्ष किया गया है जो है सिरसा विधानसभा क्षेत्र में। इसके अलावा कल डवाली विधानसभा क्षेत्र के गांव गिद्दड़खेड़ा में एक दंपति की हत्या हो गई थी और इस मामले में पुलिस ने खुलासा किया है कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही पुत्र ने की है और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। और पूछताछ में उसने बताया कि करीब 15 दिन पहले उसका फोन ले लिया गया था। वो पड़ोस के गांव की किसी लड़की से बात करता था और उसका फोन घर वालों ने छीन लिया था और वो उससे बात करने के लिए मना कर रहे थे और उसकी प्रॉपर तरीके से निगरानी उसकी रखी हुई थी, उससे वह परेशान था और इसको लेकर उसने पहले नींद की गोलियां खिलाई और उसके बाद में सोते हुए कि उनको जो है राड से उनकी हत्या कर दी और बाद में उनको आग लगा दी और फिर बाद में ड्रामा ये रच दिया कि 2 लोग आए थे और वो उनको इस तरह से हत्या करके और आग लगाकर चले गए। तो ये बात जो है वो पुलिस को गले नहीं उतरी और पुलिस ने अपनी इंक्वायरी की तो उसमें उन्हीं दंपति के बेटे को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। अफेयर के मामले में ये इस तरह से घटनाक्रम हुआ है। इसके अलावा आज गोविंद सिंह डोटासरा के कल के कार्यक्रम भी रद्द हो गए और आज के जो कार्यक्रम थे वो एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव जमाल में आने वाले थे, लेकिन वो कार्यक्रम भी रद्द हो गया। वहीं कुमारी शैलजा के कार्यक्रमों की हालांकि लिस्ट आई है, लेकिन अभी भी उन पर वो आएंगी नहीं आएंगी वो अभी संशय बना हुआ है। लेकिन जो कार्यक्रमों की जो लिस्ट आई है वो पहला उनका कार्यक्रम रहेगा कल का फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर बलवान सिंह दौलतपुरिया के समर्थन में बुन्ना में एक जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद में 12:30 बजे कालांवाली विधानसभा क्षेत्र के अंदर शिषपाल केरवाला के समर्थन में कालांवाली की अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं 2:30 बजे डवाली विधानसभा क्षेत्र के गांव गोरीवाला में अमित सिहाग कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में उनका प्रचार प्रसार रहेगा। वहीं 6:30 बजे गोकुल सेतिया जो कि सिरसा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है, वहां गांव खैरपुर के अंदर उनका कार्यक्रम रहेगा। इसी प्रकार यहाँ एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव कागदाना का भी उनका कार्यक्रम है, वो 28 तारीख का है, लेकिन 27 तारीख के कल के जो कार्यक्रम है उस पर अभी संशय बरकरार है। ऐसे में क्या कुछ वजह हो सकती है उसका अभी क्लियर कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल संशय है। लेकिन ये शेड्यूल भी एक तरफ से जारी हो चुका है। वहीं आज एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव सक्करमंदोरी में सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह आए और कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह के पक्ष में उन्होंने वोट की अपील की। वहीं उन्होंने अपनी जो भाषण है उसमें साफ कहा कि मौजूदा जो सरकार है वो सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों की इंटरव्यू तक करवा रही है। जो माहौल है वो काफी खराब कर रखा है हरियाणा के अंदर। तो ऐसे में अब की बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए भरत सिंह के पक्ष में जो है वो ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, ऐसा उनकी तरफ से अपील की गई है। तो ये जो कार्यक्रम है वो आज के एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के और सिरसा के और हरियाणा के जो बड़े घटनाक्रम थे वो हमने आप तक पहुंचाए हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वही अगर आपको हमारे ये इवनिंग बुलेटिन अच्छा लग रहा है तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।